हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल मैथ्स। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसका हिंदी होता है दोस्तों अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों, ये एन है दोस्तों, फलनों का अवकलन। ठीक है दोस्तों, जैसे ये होता क्या है दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दोस्तों जैसे हमने पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों, प्रोडक्ट टाइप रिलेशन दोस्तों, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसको चेन रूल भी डिफरेंशिएशन बोलते हैं दोस्तों। और एक इम्प्लिसिट उससे आगे आए तो जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 है दोस्तों, 5.3 है, उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन है दोस्तों। और इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कैसे दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल दोस्तों देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम लोग को पहले जब हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन किए थे दोस्तों, तो क्या किए थे, या तो लेट करते थे, कोई फंक्शन दे दिया जाता था दोस्तों कि साइन ऑफ tan x, या इसका हम लेट करते थे दोस्तों कि y बराबर ये फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, कि y बराबर इसको हम लेट करते थे दोस्तों कि एक फंक्शन है। पर यहाँ पे देखिए दोस्तों, x भी है और y दोनों भी एक, या x अभी भी पिछले मैंने वीडियो में फंक्शन में x का एक काम करता फंक्शन का दोस्तों, लेकिन अभी y भी आ गया क्या दोस्तों, फंक्शन का ही काम करेगा दोस्तों। और इसमें जो है ना दोस्तों, क्या है कि इसमें y इसी से निकालना रहेगा दोस्तों। अब y जो हम लोग पहले वीडियो में मानते थे, लेट करते थे, या दिया हुआ रहता था कि y बराबर इतना का डिफरेंशिएशन करना रहता था। ठीक है दोस्तों, पर इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा दोस्तों, उसी में से y को आपको निकालना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, कैसे निकलेगा दोस्तों y, जो आप ध्यान से देखिएगा। और इसमें जितने भी पीछे हम प्रॉपर्टीज बताए हैं दोस्तों, फार्मूला सब इसमें अप्लाई होगा दोस्तों, चेन रूल भी अप्लाई भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जितने भी पीछे प्रॉपर्टीज है सब अप्लाई होगा दोस्तों। ठीक है, और इस एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है दोस्तों। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों हम, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, इस वाले को पूरे को एक और ब्रैकेट में रख रहे हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स लगा रहे हैं दोस्तों। और इधर क्या है दोस्तों, d2/dx। और ये 2 किसका काम कर रहा है दोस्तों, कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और इसको दो फंक्शन का एडिशन पे हम लोग तोड़ेंगे डिफरेंशिएशन दोस्तों, तो इसका लगा देंगे dx² प्लस dy² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है दोस्तों कि इसका तो डिफरेंशिएशन पावर 2 हो जाएगा और एक पावर घट जाएगा, यानी कि 2 में से एक घटाएंगे। ठीक है, प्लस, लेकिन y का डिफरेंशिएशन नहीं है दोस्तों। तो इस y को जब डिफरेंशिएशन हमको पता नहीं है, जब तक ला देखिए दोस्तों, यहाँ पे x था तो x के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा, पर यहाँ पे y है दोस्तों, तो y के रिस्पेक्ट में लाना होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, dy² ठीक है दोस्तों, और dy से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोस्तों dx। अब ठीक है दोस्तों, जब काटेंगे तो मेरा यही चीज़ आ जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे किया दोस्तों कि जिसके रिस्पेक्ट में हमको करना रहता है दोस्तों, वहाँ हमको लाना होता है उसके रिस्पेक्ट में। इसी को बोलते हैं दोस्तों इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे भी 2y हो जाएगा, और लेकिन इनटू में dy/dx इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये dy/dy को इधरे रखते हैं दोस्तों, और इसको इस तरफ भेजते हैं। एक्स वाले को हमेशा राइट तरफ भेजेंगे दोस्तों, एक्स वाले टर्म को हमेशा राइट तरफ भेजेंगे, और लेफ्ट वाले इसको इधर ही रहने देंगे दोस्तों।
ठीक है। तो इसका जब आंसर हमें निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इन्हें प्लस में तो इधर बराबर को कट जाता है तो माइनस हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इक्वल में हम बराबर रहेगा तो मान काट सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, -x/y इसका आंसर होगा दोस्तों। पहले इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन दोस्तों, पहले दिया हुआ रहता था। ठीक है दोस्तों, पर अब इस क्वेश्चन में ही छुपा रहेगा आपको y, और इसको आपको निकालना होगा डिफरेंशिएशन करके। चाहे तो आप चैन रूल लगा सकते हैं दोस्तों, या प्रोडक्ट रूल या डिवाइड रूल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए NCERT का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बोल रहा है दोस्तों कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में एक डी वाई को ज्ञात हमको करना है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से डी वाई को निकालना है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें वो क्या है दोस्तों, 2x + 3y इज इक्वल टू sin x है दोस्तों। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन हमको करके निकालना है दोस्तों। तो इसको डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इस रूल को आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं लिख सकना चाहते तो कोई बात नहीं, हमने पहले भी वीडियो में बताए थे दोस्तों, कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन लगाएंगे दोस्तों तो 2x + 3y हो जाएगा दोस्तों, और x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, डी sin x/dx हो जाएगा दोस्तों। ये दो फंक्शन का एडिशन है दोस्तों, तो इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो डी 2x/dx + डी 3y/dx और इज इक्वल टू साइन का डिफिनेशन आपको पता है दोस्तों क्या होता है, cos x। ठीक है दोस्तों, cos x होता है। तो कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा बाहर निकालते हैं दोस्तों, और dx/dx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे दोस्तों 3 और इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, cos x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और dx/dx इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। 1 होता है तो यहाँ पे क्या हमारा वैल्यू आ गया दोस्तों, 2 + 3 इंटू dy/dx cos इज इक्वल टू cos x हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों 2 प्लस में है तो इसको उस तरफ भेजेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x - 2। ठीक है दोस्तों, और ये डिवाइड में है दोस्तों, तो इसको 3 को भेजेंगे तो क्या चल जाएगा, बट्टा में चल जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर इधर लिख रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, cos x - 2/3, और यही आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था दोस्तों। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2x + 3y इज इक्वल टू sin y। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे दोस्तों। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, d ऑफ 2x + 3y बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, dx, और इधर लगाएंगे दोस्तों क्या, d sin x बट्टा dy/y इंटू dy/dx। ऐसा क्यों किया दोस्तों, का इसलिए हम लोग किए दोस्तों कि जब तक y के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे जब तक इसका आंसर हमको नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए इस dy को हम मल्टीप्लाई किया दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दो फंक्शन का एडिशन है दोस्तों, तो इसका अलग अलग कर देते हैं दोस्तों। तो 2 को कांस्टेंट बाहर है दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में प्लस
थ्योरी कॉन्स्टेंट यहाँ दोस्तों बाहर कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू, और साइन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस, लेकिन यहाँ बाई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बाई है तो बाई के रिस्पेक्ट में किया तो बाई हो गया, ठीक है दोस्तों, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब इस टर्म को ई पट्टी ले लाइए दोस्तों और इसको ई पट्टी भेज जाइए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हो जाएगा। चलिए एक बार और मैं लिख देता हूँ, 2 × 1 प्लस, ठीक है दोस्तों, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब इस 2 को इधर भेजते हैं दोस्तों और कॉस को इधर ले लाते हैं, ठीक है। तो इधर लाएंगे दोस्तों तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा दोस्तों -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या चाहिए दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स। तो जब कॉमन करेंगे दोस्तों तो यहाँ को क्या हो जाएगा 3 माइनस कॉस बाई हो जाएगा दोस्तों और इज इक्वल टू -2 है, ठीक है दोस्तों। और ये जब इंटू में दोस्तों तो इसको भेजेंगे तो डिवाइड में चले आएगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों -2, ठीक है दोस्तों, 3 माइनस कॉस बाई, और यही आपको आंसर था दोस्तों, ठीक है, यही फाइंड करने याद करने बोल रहा था दोस्तों, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर कह रहा है क्या दोस्तों कि ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है कॉस बाई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी डिफरेंशिएशन हमको करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेंगे क्या दोस्तों कि डी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों डी ऑफ कॉस बाई बट्टा डी एक्स, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स के दोनों तरफ लिए हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, ठीक है, आप समझिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसको जब अलग अलग करेंगे दोस्तों तो ए को पहला दो फंक्शन का मल्टीपल एडिशन है दोस्तों, तो एक्स ए को कांस्टेंट है तो बाहर और एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों, प्लस बी को बाहर करेंगे दोस्तों और डी बाई स्क्वायर बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे दोस्तों इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हमको लाना होगा, तो डी कॉस बाई बट्टा डी वाई और मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, ताकि काटेंगे तो फिर मेरा यही चीज़ चलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों ए बच जाएगा प्लस, ठीक है दोस्तों, और यहाँ बी इंटू इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी वाई के रिस्पेक्ट में हमको लाना होगा, तो डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई इंटू डी बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस का डिफिनेशन माइनस साइन बाई इंटू डी बाई वाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों। और यहाँ फिर बच जाएगा ए प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों, तो 2 बाई बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 बाई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों 2 बी बाई, ठीक है दोस्तों, 2 बी बाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को इधर ला रहे हैं दोस्तों, इस ए वाले को उधर भेज रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो जब उधर भेजेंगे दोस्तों तो इसका इधर ला रहे हैं, तो 2 बी बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस से हो जाएगा क्या दोस्तों प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कॉमन है दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स सब में कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बी बाई और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों साइन बाई इज इक्वल टू माइनस ए, और इस टर्म इनटू में है दोस्तों तो डिवाइड में चले जाएगा, तो चूँकि हम कह सकते हैं क्या कि डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू -a/2b प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों साइन बाई। ठीक है दोस्तों, और यही आपको dy बाई dx निकालने के लिए बोल रहा था दोस्तों। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, जब इसका आंसर मिलाना चाहेंगे दोस्तों तो ये आंसर आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉस का इधर लाए हैं दोस्तों थ्री की तरफ। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ पे आंसर ये थ्री माइनस इधर दे रहा है दोस्तों, तो आप इस तरफ भेज दीजिएगा, यहाँ इस तरफ भेज दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। पर ये भी आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि दोस्तों गलत आप समझ लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों दो फंक्शन का मल्टीपल है दोस्तों, तो मल्टीपल पे टूटेगा तो इसका हम फार्मूला लिख देते हैं दोस्तों कि डी यू इंटू वी बटा डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फंक्शन हो जाएगा दोस्तों वी का डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, प्लस भी बाहर हो जाएगा दोस्तों और यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन लगाते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ क्या हो जाएगा डी ऑफ 10x प्लस बाई बटा डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाते हैं दोस्तों, तो डी एक्स इंटू बाई बटा डी एक्स। ठीक है दोस्तों, प्लस डी बाई स्क्वायर बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी 10x बटा डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब ये दो फंक्शन का मल्टीपल है दोस्तों, तो इसका तोड़ना होगा, तो एक्स को बाहर करते हैं दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई बाहर करेंगे दोस्तों और डी एक्स बटा डी एक्स, और प्लस इसका क्या हो जाएगा दोस्तों डी बाई स्क्वायर, और बाई के रिस्पेक्ट में हमको करना होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने बाई के रिस्पेक्ट में दोस्तों, और 10 का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक्स वाले टर्म को एक तरफ लाने से पहले इसका भी देखिए दोस्तों क्या करना होगा हमको, इसका भी आंसर करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ सिर्फ वाई बच जाएगा दोस्तों, और यहाँ क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब एक तरफ y को ले लाते हैं दोस्तों और बिना y वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ से एक तरफ ला रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ठीक है दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या कॉमन है दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स सब में कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन हमने डी वाई बाई डी एक्स कर लिया दोस्तों, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ बचेगा क्या दोस्तों एक्स माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, तो इस इंटू में दोस्तों इसको डिवाइड में भेजेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा क्या दोस्तों एक्स प्लस 2y माइनस 1, और यही आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। 6 नंबर देखिए दोस्तों, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है दोस्तों। यहाँ 100 किस चीज़ का काम कर रहा है दोस्तों कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन लगाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा डी
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू, अगर इसका जीरो डायरेक्ट लिख देता हूँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जब अलग अलग इसको डिफरेंशिएशन लगाएंगे दोस्तों, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स प्लस, ये दो फंक्शन का क्या है दोस्तों, मल्टीपल है। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम इसका फार्मूला लिखे थे दोस्तों, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अलग लगाएंगे दोस्तों, डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तो क्या हो जाएगा सर दोस्तों, 2x, और इस वाले टर्म को करेंगे दोस्तों तो एक फंक्शन को बाहर निकालेंगे और डी वाई वाई डी एक्स प्लस अभी y को बाहर निकालेंगे दोस्तों और डी एक्स बटा डी एक्स, ठीक है दोस्तों, प्लस, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में करना है ना, ठीक है। तो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, x इंटू डी वाई वाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, y, ठीक है, और डी वाई वाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ जहाँ एक्स वाले बिना वाई डी वाई वाई डी एक्स करना, जो टर्म नहीं है दोस्तों उसको इस तरफ रखते हैं, और जो डी वाई वाई डी एक्स इसको इस तरफ रखते हैं, ठीक है। तो इसको इधर भेजेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई वाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, प्लस 2y इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई वाले को इधर भेज रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x और -y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, होगा ना। और यहाँ देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, डी वाई वाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई वाई डी एक्स कॉमन है दोस्तों, तो इस वाले को पहले लिख रहे हैं दोस्तों 2y प्लस एक्स, कोई दिक्कत होगा दोस्तों मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर इतनी ही चीज़ आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y होगा, ठीक है दोस्तों, और ये इंटू में है तो इसको डिवाइड में हम भेज सकते हैं दोस्तों। तो चूँकि डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 2x प्लस वाई बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टा में 2y प्लस एक्स, और यही डी वाई वाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, और 81 क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और अगर कुछ भी वीडियो में हल्का फुल्का गलत हो जाए दोस्तों बोलने में तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले पूरे टर्म को एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो कांस्टेंट टर्म है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स, ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटा डी एक्स प्लस, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई क्यूब बटा डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर का कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फार्मूला हम लोग पीछे वाले वीडियो ने बताया है दोस्तों कि क्या होता है, n बाहर हो जाता है और एक में से एक पावर घट जाता है दोस्तों, तो इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और ये दो फंक्शन इनटू में है दोस्तों, तो इसका क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, पिछले वीडियो में इसका अभी एक पीछे वाला क्वेश्चन में इसका फार्मूला बताइए दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे, ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या हो जाएगा,
डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे दोस्तों, बाहर वाई को बाहर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस फिर यही रूल इसमें अप्लाई होगा दोस्तों, एक्स बाहर हो जाएगा और डी वाई स्क्वायर बट्टा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा दोस्तों, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और प्लस यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हमको करना होगा दोस्तों, वाई है तो वाई क्यू, तो डी वाई क्यू बटा डी वाई होगा दोस्तों, और यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ प्लस यहाँ देखिए दोस्तों, इसका जब करेंगे तो 2x निकलेगा, यानी कि 2x वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स होगा दोस्तों, होगा ना। ये एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन 2x निकलता है, तो 2x वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स निकलेगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो यहाँ x ऐसी रहेगा तो दोस्तों, और इसको पहले y के रिस्पेक्ट में लाते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में हमने किया दोस्तों। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और डी वाई वाई डी एक्स का वैल्यू 1 दोस्तों। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है, प्लस 2x वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा दोस्तों, तो 2x वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स होगा ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या है दोस्तों, थ्री वाई स्क्वायर है दोस्तों, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है दोस्तों, इसको इधर ही रखते हैं, और जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको इस तरफ बराबर के इस तरफ भेजते हैं। तो देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले इसको लिख रहे हैं दोस्तों, देखिए 3y स्क्वायर इंटू डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, प्लस फिर लिख रहे हैं 2x बाई डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, प्लस, ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स नहीं होगा, क्योंकि एक्स का था दोस्तों, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इस टर्म और इस टर्म और इस टर्म को लिख दिया हमने दोस्तों, और बाकी टर्म बचा जिसको इधर भेजते हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माइनस 2x वाई। ठीक है दोस्तों, और माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पे गलती हो गया था दोस्तों, देखिए आप समझिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आया, फिर नहीं ना आना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया गलत हो गया था दोस्तों, अब समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो अभी एक टर्म करते हैं दोस्तों डी वाई डी एक्स को कॉमन, तो क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2x वाई। ठीक है दोस्तों, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से पूरे में माइनस कॉमन करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म इनटू में है दोस्तों, तो डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस
यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x² प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और बट्टा में क्या आ जाएगा दोस्तों, 3y² प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। और यही आपको dy/dx निकालने के लिए बोल रहा था दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसको आंसर आगे पीछे करके दे रहा है दोस्तों, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, हमने अरेंज कर दिया दोस्तों। आप इस वाले को आगे लिख सकते हैं भी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है प्लस में, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसको ऐसे ही रह दीजिएगा। आगे पीछे सिर्फ प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये परफेक्ट है दोस्तों। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है sin² y प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के है दोस्तों। एक के काम कर रहा है किस चीज़ का दोस्तों, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है। कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमको पता है दोस्तों क्या होता है, 0 है जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिफरेंशिएशन लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डी sin² y प्लस कॉस एक्स इंटू वाई, थीटा का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, और डी के बटा डी एक्स। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा दोस्तों, और इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाएंगे दोस्तों, तो डी sin² बटा डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, डी एक्स, और इज इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 पावर है तो एक पावर के हमको रिस्पेक्ट में करना होगा दोस्तों, और यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएशन। ये चैन रूल अप्लाई हो रहा है देखिए दोनों में दोस्तों। तो यहाँ क्या किया हमने दोस्तों, क्या कि sin² बाई, ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या किया, sin बाई से हमको रिस्पेक्ट में करना होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और यहाँ बाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा फिर दोस्तों, और फिर dy/dx हमको करना होगा। ठीक है दोस्तों, और प्लस ये कॉस को करेंगे दोस्तों, तो कॉस एक्स बाई है दोस्तों, और यहाँ एक्स बाई के हमको रिस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, तो एक्स बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगाए हैं दोस्तों। अब इसका देखिए दोस्तों, आंसर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा दोस्तों एन वाले सूत्र पे, तो 2 बाहर, और एक पावर घटेगा तो साइन ही रह जाएगा दोस्तों। तो यहाँ साइन बाई, और साइन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हमने तोड़ा, और यहाँ dy/dx। ठीक है दोस्तों, इसका काम हो गया दोस्तों। अब इसका देखिए, कॉस का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन हो जाएगा दोस्तों, और एक्स इंटू बाई, थीटा में है दोस्तों, ये पूरा काम थीटा का कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको 2 फंक्शन का एडिशन पे तोड़ेंगे दोस्तों, सॉरी मल्टीपल पे तोड़ेंगे, तो एक्स को बाहर और क्या लगाएंगे, dy/dx। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे, वाई को बाहर और dx बटा dx। ठीक है दोस्तों, ये इसका भी काम हो गया दोस्तों, और इज इक्वल टू 0 हमारा चल रहा है साथ में। ठीक है दोस्तों, आपका ये नहीं समझेगा कि 0 हट गया दोस्तों, 0 साथ में है। ठीक है, तो चलिए इसका देखिए दोस्तों, फार्मूला ये बन गया है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि 2 sin a इंटू, जब cos a रहता है ना दोस्तों, तो ये बन जाता है sin 2a बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया, देखिए दोस्तों काम कर रहा है ना उस चीज़ का, तो ये बन गया क्या कि sin 2/dy/dx। ठीक है दोस्तों, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई इंटू dy/dx, और फिर माइनस बना देगा किसके साथ दोस्तों, इसके साथ, और एक का डिफिनेशन हुआ तो यहाँ पे माइनस वाई साइन एक्स इंटू बाई ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0, dy/dx का 1 होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट हटाते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, sin 2y dy/dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x इंटू साइन एक्स बाई इंटू dy/dx। ठीक है दोस्तों, माइनस बाई इंटू साइन एक्स
वाई इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी को इसी तरह पर रखते हैं दोस्तों। अब जो बिना डी वाई बाई को उस तरफ भेजते हैं तो ये वाला को उस तरफ भेजेंगे, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन अभी करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको एक बार लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब पूरे में क्या कॉमन है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन किया तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई, ठीक है दोस्तों, और इज इक्वल टू बाई साइन एक्स इंटू वाई। अब ये जब इंटू में दोस्तों तो इसको डिवाइड में भेजेंगे, तो इसको डिवाइड में भेजेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई साइन एक्स इंटू वाई, और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और यही डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करने के लिए कह रहा था दोस्तों, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल टू वन काम कर रहा है किसका दोस्तों, कॉन्स्टेंट का, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई और बट्टा डी एक्स, और इधर एक का तो कांस्टेंट है दोस्तों, तो इस टर्म तो 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स बट्टा डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर बाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। और ये भी फंक्शन वाला फंक्शन के रूल पे कर रहा है दोस्तों, एक पावर को बाहर करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि साइन स्क्वायर एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों, साइन के रिस्पेक्ट में करना है हमको, ठीक है। तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में किया और मल्टीप्लाई किया गया साइन एक्स बटा डी एक्स। देखिए दोस्तों इस तो एक्स के रिस्पेक्ट में था, एक्स का काम कर दिए दोस्तों, अब इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई, और डिवाइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस बाई, और इंटू फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस बाई, और बट्टा बाई है तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो बाई के रिस्पेक्ट में किया तो फिर हमको डी वाई बाई डी एक्स देना होगा इक्वल टू 0। अब चलिए दोस्तों इसका देखिए क्या क्या होगा, 2 पावर बाहर 1 पावर घटेगा दोस्तों, तो यानी कि साइन एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। और साइन का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स प्लस, अब देखिए दोस्तों इसका भी 2 पावर बाहर हो जाएगा और क्या रह जाएगा, कॉस ही रह जाएगा, कॉस बाई ही रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कॉस बाई का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है दोस्तों, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस फार्मूला का अपने हम पीछे लिखे तो दोस्तों फिर से मैं लिख रहा हूँ कि अगर जब भी 2 साइन ए इंटू कॉस ए आपको जहाँ भी दिखे दोस्तों, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए किस में, साइन 2a में, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया क्या, साइन 2x, और यहाँ माइनस है दोस्तों तो माइनस हो जाएगा, और ये भी देखिए दोस्तों 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस टर्म को पूरा उस तरफ भेज दीजिए दोस्तों, तो ये भी फार्मूला का काम कर रहा है ना दोस्तों, एंगल दोनों का सेम है, तो यहाँ भी 2y बना देगा, तो इसको भेजेंगे उधर तो प्लस कर देगा दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा ना दोस्तों, ठीक है, 2y, ठीक है। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स, और इस टर्म इंटू में दोस्तों तो डिवाइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 2y हो जाएगा, और यह है डी वाई बाई डी एक्स,
आपको निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है दोस्तों, और आगे वाले क्वेश्चन है दोस्तों 9 से 15 तक, और नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और जो भी थोड़ा बहुत गलत हो गया दोस्तों उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।